हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एमर्जिंग सॉल्यूशंस। आज हम लोग प्रोबेबिलिटी के बेसिक के बारे में जानेंगे। तो उससे पहले हम लोग को कुछ पॉइंट्स एंड कुछ डेफिनेशन को समझना होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला है रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? तो ये होता है एन एक्सपेरिमेंट विथ मोर then one possible outcomes and whose result cannot be predicted is called a random experiment। तो random experiment किसको बोलेंगे कि एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका आउटकम जो है वो एक मिनिमम एक से ज़्यादा आना ही चाहिए। यहाँ पे मोर देन वन पॉसिबल आउटकम, तो एक से ज़्यादा आना ही चाहिए। और जो उसका आउटकम आएगा या फिर जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो हम पूर्वाभास नहीं कर सकते, हम पहले से नहीं बता सकते कि हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। इसे हम लोग बोलेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट आते हैं सैम्पल स्पेस पे। तो हमारा सैम्पल स्पेस क्या है? द सेट ए, एक सेट हम मान लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नीचे दिए हैं जिसका वैल्यू है 0 1 2 3 4। ये नॉन नेगेटिव नंबर होगा। ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट ई, ई एक्सपेरिमेंट को डिनोट कर रहे हैं, इज कॉल्ड द सैम्पल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट। ईच इंडिविजुअल आउटकम ऑफ ई इज कॉल्ड अ पॉइंट एंड अ सैम्पल पॉइंट और एन एलिमेंट ऑफ ए। तो ए का प्रत्येक एलिमेंट ये हमारा सैम्पल स्पेस काउंट होगा ऑफ द एक्सपेरिमेंट के लिए। तो इसे हम लोग बोलेंगे सैम्पल स्पेस, मतलब एक सेट के अंदर जितना भी हमारा पॉइंट रहे प्रत्येक पॉइंट को हम बोलेंगे सैम्पल स्पेस। नेक्स्ट आते हैं, इसके रिगार्डिंग एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये एग्जांपल है हमारा अ बैलेंस्ड कॉइन टॉस 2 टाइम्स। एक कॉइन को, अगर बैलेंस कॉइन को हम 2 टाइम टॉस करें तो हमें क्या क्या चांसेस है मिलने का? या तो हमें दोनों बार हेड मिलेगा, या फिर हमें एक बार हेड और एक बार टेल मिलेगा, और फिर एक बार टेल और एक बार हेड्स मिलेगा, या फिर दोनों बार टेल्स मिल सकता है। तो ये हमारा सैम्पल स्पेस हुआ प्रत्येक पॉइंट। अब नेक्स्ट आते हैं डिस्क्रीट सैम्पल स्पेस। अब ये क्या है डिस्क्रीट सैम्पल स्पेस? तो सैम्पल स्पेस कंटेनिंग अ फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स और अ काउंटेबल इन्फिनाइट ऑफ पॉइंट्स इज कॉल्ड अ डिस्क्रीट सैम्पल स्पेस। तो हमारा डिस्क्रीट सैम्पल स्पेस के अंदर 0 से इन्फिनिटी के बीच में कोई भी पॉइंट हो सकता है, लेकिन हमें जो भी पॉइंट हो वो काउंटेबल हो। ऐसा नहीं कि हम अनकाउंटेबल पॉइंट ले सकते हैं, वो काउंटेबल होगा। जितना भी पॉइंट हो 0 से इन्फिनिटी के बीच में सबको हम काउंट कर सकते हैं। तो इसे हम लोग बोलेंगे डिस्क्रीट सैम्पल स्पेस। और लास्ट वन है इवेंट। अब हमारा इवेंट क्या है? तो व्हेन द सैम्पल स्पेस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज डिस्क्रीट एनी सबसेट ऑफ द सैम्पल स्पेस इज कॉल्ड अ इवेंट। तो इवेंट हम किसे बोलेंगे? और एग्जांपल हम ले लेते हैं कि एक कॉइन को हम टॉस किए हैं तो हमें हेड्स मिलेगा या फिर टेल्स मिलेगा। तो ये हेड्स और टेल्स जो हमें मिल रहा है ये हमारा हो जाएगा इवेंट, इसे हम लोग बोलेंगे इवेंट। अब कुछ बेसिक्स फार्मूलाज देख लेते हैं जो हमें प्रोबेबिलिटी में काम आएंगे। तो ये रहा हमारा फार्मूला, पी ऑफ ए यूनियन बी। तो इसे हम क्या लिखेंगे? पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। नेक्स्ट है पी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे? पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। एंड द लास्ट वन है, लास्ट वन नहीं, इसके बाद भी 2-3 और है। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? अल्टीमेटली हम इसका फॉर्मूला मिलेगा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे कि यूनियन और इंटरसेक्शन में क्या डिफरेंस होता है। अगर हम मान लेते हैं कि दो मेरा पॉइंट है ए और बी, तो ए इंटरसेक्शन बी के मतलब हुआ ए के अंदर जितना भी एलिमेंट है और बी के अंदर जितना भी एलिमेंट है वो हमारा सभी आएगा। तब हम उसे लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी, और ए यूनियन बी लिखेंगे। और जब हम इंटरसेक्शन लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी जब हम लिखेंगे, तब ए और बी में जो कॉमन पार्ट है वो हमारा आएगा। हम सब एलिमेंट नहीं लिख सकते, जो एलिमेंट ए के अंदर भी मौजूद है और बी के अंदर भी मौजूद है उसे हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और इसी की बात कर रहा था मैं, ये ए इंटरसेक्शन बी, इसी की बात कर रहा था कि जो जो कॉमन पार्ट है पी ऑफ ए और पी ऑफ बी के अंदर वो हम लिखेंगे, और इसका फॉर्मूला है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी। अब आते हैं कॉम्प्लीमेंट में। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब होता है नॉट इन ए, मतलब ए के अंदर जो नहीं है। हमारा प्रोबेबिलिटी का वैल्यू ऑलवेज 1 होगा, कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो 1 से अगर जो
पी ऑफ ए मतलब जो ए के अंदर एलिमेंट है उसे हम माइनस कर दें तो हमारा पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। इन द सिमिलर वे पी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट भी सेम। अब अगर हम लिख लेते हैं यहाँ पे पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो इसका क्या फॉर्मूला है, 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी, एंड द लास्ट वन है पी ऑफ ए डिवाइड बाई एच। तो इसे हम क्या लिखेंगे, ये फॉर्मूला है हमारा, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हमारे यूज़ होता है ये फॉर्मूला, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन एच डिवाइड बाई पी ऑफ एच। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं कि A1 मेरा वैल्यू है 4, 5, 6 एंड A2 का वैल्यू है 2, 4, 6। तो इसे अब हम लोग फॉर्मूलाज में लिखेंगे। तो पहले हम लोग ले लेते हैं कि A1 यूनियन A2। तो अब इसे हम कैसे लिखेंगे, तो इसे हम लिखेंगे 4, 5, 6 एंड इसके एलिमेंट 2 एंड 6 है। देखिए दोनों में जो एलिमेंट्स था वो सब लिखे हैं हम, 4, 5, 6, 2। देखिए 2, 4, 6 तो 2, 4, 6 एंड 4, 5, 6 तो 4, 5, 6 हमारा एलिमेंट आ गया। लेकिन जब हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन A2 तब हम लिखेंगे कॉमन पार्ट। कॉमन पार्ट क्या क्या है, 4, 4 दोनों में है, 6, 6 इसमें भी है, तो ये हो जाएगा हमारा 4, 6। ये हो गया हमारा इंटरसेक्शन। अब 2-3 पॉइंट को हम लोग जान लेते हैं। अब मान लेते हैं हम ये लिखें कि A1 इंटरसेक्शन A2 कॉम्प्लीमेंट। तो ये क्या डिफाइन करता है, तो ये हमें डिफाइन करता है इट इज यूजली कॉल्ड द डिफरेंस of A1 and A2 and it is denoted by A1 माइनस A2। हम प्रोबेबिलिटी में दो स्पेस को, सैम्पल स्पेस को माइनस करने पे उसका डिफरेंस को बताया जा सकता है। हमने यहाँ पे A1 लिया था और A2 लिया था, इसलिए हमने A1 माइनस A2 किया। अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए बनाते हैं A1 माइनस A2। A1 का वैल्यू ये है और A2 का वैल्यू ये है। हमने A2 में कॉम्प्लीमेंट दिया है, मतलब नॉट इन A2। तो A2 का जितना भी इवेंट या फिर पॉइंट बोल सकते हैं वो हमारा नहीं आएगा। तो A2 में है 2, 4, 6 और A1 में है 4, 5, 6, तो हमारा ये आंसर होगा 5। A2 का जो भी कॉमन पॉइंट्स है वो जो अगर A1 में है तो वो हम नहीं लिखेंगे जब हम माइनस करेंगे। इन द सेम वे जब हम लिखेंगे A2 माइनस A1 तो नॉट इन A, तो A में है 4, 5, 6 और इसमें है 2, 4, 6। देखिए कॉमन पार्ट क्या है, 4 और 6 जो कि A1 में है, तब हमारा आंसर हो जाएगा 2। तो ये रहा हमारा बेसिक ऑफ प्रोबेबिलिटी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर इस वीडियो के लिए आपके मन में कोई डाउट है या सजेशन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।